अब तक? एक तो हमने किया था। आप कौन से स्कूल से हो? BCM। ओके, तो योर सीनियर दिया आ रही है मेरे पास, दिया सिंगला। दिया सिंगला, BCM शास्त्री नगर में। अच्छा चलो, एनी हाउ सो हमने जो किया द टॉपिक वी हैव डन ऑल अबाउट नंबर्स। आपने स्कूल शुरू हो चुका है आपका? स्कूल में क्या करवाया गया? Actually, there was an adjustment. ओके, सो मैथ्स क्लास हुई नहीं अभी तक? No, but I took demo in the other question, legal test. There I studied number system. फर्स्ट एक्सरसाइज सर ने सारी करवा दी, मतलब एक्सरसाइज करवाई सर ने? Yes. What did he, the topic that he taught you? Number systems, and mainly today was the class for teaching numbers. Number system में he taught about rational numbers? Yeah, rational numbers. Yeah. And what did he teach in rational numbers? Terminating the number. वो करवा दिया आपको? Okay, so you know terminating and not terminating. Very good. बहुत फास्ट करके हूँ मैं, इतनी फास्ट नहीं चलती। Anyhow, अब मैं आपको सिर्फ इतना करवाऊंगी, मैंने कल होमवर्क दिया था। So the first question was, ठीक है, the questions लिखे हुए थे 23.43 बार, एक एक क्वेश्चन था। So you start solving, आपको आता है ना ये? आप करके देखो, मुझे बताओ, और अगर कोई डाउट है तो वो भी मुझे बताओ। 352 पे बार है। क्वेश्चन नंबर 4 वाज 115.712, 12 पे बार था, राइट? और क्वेश्चन नंबर 5 था 4.32 और 2 पे बार, राइट? सो यू वांट द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड वन 5.2 बार, है ना? तो हम पहले करते हैं लेट x इज इक्वल टू 5.2 और 2 पे बार, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये बन जाएगा 52.2 बार। अब ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 52.2 बार माइनस 5.2 बार, और यहाँ आ जाएगा 9x। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये x की जगह यहाँ पे माइनस करोगे तो 47, राइट? आप बताओ क्या गलती थी, मतलब क्या कंफ्यूजन थी? So you know this method? Yeah. So you know this by heart, मतलब इसमें कोई डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं। 9th में कितने, 8th में कितने मार्क्स थे बेटा? 96%. मैथ्स में? आउट ऑफ 50। और 8th में खुद से पढ़ाई की थी किसी से ट्यूशन में? फाइन। ये वाला मुझे बताओ, इसका आंसर क्या है आपका फ्रैक्शन में? 349 अपॉन 1000 करवाऊंगी? लेट यू कैन डू, मुझे दिखाओ कर। और 15.712 का बताओ मुझे। यू डू दिस क्वेश्चन एंड शो मी। चलो ये बताओ मुझे बेटा। 15। अच्छा, हाँ, विदाउट कटिंग मुझे बताना क्या आंसर है। सबका यही है। मुझे कल आंसर ला के दिखाएगा, ठीक है विश्वास? मुझे कल आंसर दिखाना, ठीक है? इस बार छोड़ दो। हाँ, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है चलो, और इसका आंसर बता। 389 अपॉन 9। सबके आ रहे हैं, वेरी गुड। सबको मतलब समझ में आ गया, वेरी गुड, एक्सेप्शनली गुड क्लास। फिर वरना मुझे 3-4 दिन लगता है इसको भी करवाने में, समटाइम्स, मतलब एक क्लास में शायद लगा था, बट एनी हाउ। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस पे लेट दैट गर्ल डू इट, हमारी नई बनी बच्ची जो है। तब तक एक क्वेश्चन कर लो। इस पे जो क्वेश्चन पता कैसे आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.16 बार माइनस 0.9। 0.9 स्पेशल नंबर, तो मैं 0.9 ही देकर ना अब तो कुछ ऐसा कह देती हूँ। 0.9 ना बुक में है, विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। P है 5.347। अभी मैं 3-4 दिन ना बुक आपसे खुलवाऊंगी भी नहीं, ठीक है? क्योंकि बुक में जो है, अगर उतना काम करेंगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मुझे एक्स्ट्रा ही करवाना है, सो दैट हम बुक को स्मूथली कर सके, जो इसमें क्वेश्चंस है, जो एग्जाम्पलर है, उसको स्मूथली कर सके। फिलहाल मैं बुक नहीं ओपन करती हूँ। अगर आप करोगे ना, ओपन करोगे, आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ चीजें करवा दी, कुछ चीजें रहती हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। वो सब चीजें जो हमने की थी नंबर सिस्टम में, वो हमारी ऑलमोस्ट बुक में कवर, मतलब वो मैं आपके नोट्स में कवर करवा देती हूँ। बुक एनसीईआरटी
मतलब इन द एंड जब चैप्टर का थोड़ा कंक्लूडिंग पार्ट होगा, एनसीईआरटी हम रिवाइज करते हैं, पर एग्जाम्पलर को बिल्कुल नहीं छोड़ना, एग्जाम्पलर जरूर रखनी है अपने पास। P प्लस Q की वैल्यू निकालनी है आपको, ये नंबर दिए हुए दो। P is 5.347 और 47 पे बार है, Q is 6.37 37 पे बार है, तो आपको P प्लस Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, करो इसको सॉल्व बच्चे। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट ऐड देम साइड बाय साइड डेसिमल्स में, हमें करना क्या होता है, इन्हें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, एंड देन वी नीड टू सॉल्व। तो ठीक है ना, अच्छा है, गुड। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, और ये 5 क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से पिक्चर क्लिक करके मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगी। यू हैव योर पर्सनल नंबर, कुछ है आपके पास? ठीक है, तो मुझे दे देना, मैं आपका भी और मम्मा का नंबर दोनों ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ। और जो नेक्स्ट टॉपिक अब मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी वो होगा एक्सपोनेंट्स का। ठीक? हम एक्सपोनेंट्स के साथ ही ना इरैशनल नंबर्स को भी समझेंगे। What is the value of P in fractions? 5 और 99। अच्छा, क्या आ रही है आपकी? 990। सो आपने कैसे किया? आपने 3 को भी ले लिया इसको बार में, बच्चे 47 बार में है, 3 इज नॉट इन बार, वो तो नहीं लिया। तो आपने लिया है x इज इक्वल टू 5.347 पे बार है, ठीक है। देन वी मल्टीप्लाई विद 10, तो ये आ जाएगा 53.47, ठीक है। और फिर जितने डिजिट्स हैं आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 1000x इज इक्वल टू 5347.47 बार। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, so basically you are subtracting 53 from this number and 10 from this number, तो 990 आया। अब मुझे बताओ आपने कहाँ गलती की है बेटा? सब्ट्रैक्शन। अदरवाइज एवरीथिंग 526 कैसे आ गया? सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में भी कैसे? आपने 5347 ही लिखा है, उसमें से 53 माइनस करना, 526 कैसे आ सकता है? ठीक, सो दिस इज 5294 बाय 990, इसको कैंसिल मत करना, और आपका 637 क्या बन जाएगा? 601 अपॉन
90। ठीक है, आपने इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर कैंसिल करना क्यों हमारे लिए अच्छा काम नहीं है, क्योंकि देखो इनके डिनोमिनेटर्स को फर्दर मुझे इन्हें ऐड करना है। फ्रैक्शंस तो हमने बना ली, अब मुझे अगर इन्हें ऐड करना है तो मैं सिंपली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो नाउ यू आर एडिंग 52946310 और आपके पास जो ये नंबर आएगा वो अपॉन 990 होगा। दिस इज दैट। ठीक है, यहाँ पर डोंट गो इनटू, जब आपको फर्दर ऑपरेशन करना होता है ना, जब फर्दर उसे प्लस माइनस करना है, अगर तो मुझे आंसर इतना ही होता फिर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देती, मुझे 2 से कैंसिल दिख रहा है मैं कर देती, 3 से दिख रहा है आई वुड हैव डन इट, राइट। बट व्हेन आई नीड इट फर्दर ना, तो इसका मतलब मुझे एलसीएम लेना होगा। सो इट विल मेक सेंस अगर एलसीएम हंड्रेड्स में 99 में ही रहे। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये 990 और यहाँ पे 99 है, मुझे एलसीएम लेना दोनों का आसान है। अब यही 330 होगा, 495 होगा, आप सोचते रहोगे कि क्या आ गया ये। समझ में आ गई? तो अपनी कैलकुलेशंस के लिए अगर आपने कट भी कर दिया है, इफ यू एडेड फर्दर देन यू सी व्हिच फ्रैक्शन इज इजियर टू ऐड। कौन सी वाली हमारे लिए इजी रहेगी, P590 990 वाली या P495? समझ में आ गया? सो आई थिंक ये टॉपिक अच्छे से हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है अबाउट इरैशनल नंबर्स। थोड़ा सा हम इरैशनल नंबर्स को आज स्टडी करेंगे कि व्हाट आर इरैशनल नंबर्स। और जैसे क्लास 8 में आपने रैशनल नंबर्स का टॉपिक किया था ना, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ही हमें इरैशनल नंबर्स की डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब देखनी है। ये 1 या 2 क्लासेस लगेंगी जो मैं आपको करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये चीज ना आपको बाद में समझ में आएगा जब सर्ज एंड डिसेस करते हैं, जब हम एक्सपोनेंट्स करते हैं, वहां पर कैलकुलेशंस में हेल्प करता है। ठीक है, ये कहीं किसी बुक एक्स्ट्रा में नहीं मिलेगा, ये मेरे बहुत पुराने वाले नोट्स है, ये 2001 या 2 की बुक होगी RS अग्रवाल। सच में कहनी है आज नहीं मिलती है। टॉपिक हम लोग को था जब हम क्लास 9 में थे, और उसके बाद मैंने जब अभी बुक दी है देखी है तो सिर्फ एक एक्सरसाइज दी हुई है आपकी बुक, उसमें भी वो क्वेश्चन है जो कभी पेपर में नहीं आएंगे। They'll ask you high level questions, आपके एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस वैसे आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा हम समझेंगे। आपने पावर्स ऑफ अ नंबर किया हुआ है, एक्सपोनेंट्स वगैरह सब किया है ना? ठीक है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स किया है, उसी को हमने फर्दर स्टडी करना है। अब आते हैं हमारे पास, जब हमने इरैशनल नंबर्स की बात की तो हमने कहा था नंबर्स जो स्क्वायर रूट में होते हैं, जो क्यूब रूट में होते हैं। ठीक है ना, आपने क्लास 8 में ना स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ही की है, या फिर हमने स्क्वायर निकालना सीखा है और क्यूब निकालना। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो मैं उसकी पावर ऐसे 2 लिख देती हूँ, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो पावर 3, किसी नंबर की पावर 4 भी निकाल सकते हैं। इफ आई से व्हाट इज 3 रेज टू पावर 4, तो यू हैव एन आंसर फॉर दैट, है ना? तो क्या होता है वो 81। ऐसे ही अगर मैं 5 रेज टू पावर 10 कहूं तो इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 10 टाइम्स। एंड बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स यू आल्सो नो। ठीक है, कौन से वाले? इफ इट्स a रेज टू पावर x इनटू a रेज टू पावर y, क्या होता है ये a रेज टू पावर x प्लस y। ठीक है, a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर y, इट इज इक्वल टू a रेज टू पावर x माइनस y, राइट। फिर हमारे पास है कि अगर ये होता है a रेज टू पावर x होल रेज टू पावर y, ये किसके इक्वल हो गया, xy। ठीक है, और एक होता है a रेज टू पावर x x की पावर y। हाँ, इसका मतलब क्या है मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताऊंगी। एक होता है 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4, और एक होता है 2 रेज टू पावर 3 और 3 की पावर आगे 4। तो इसका मतलब है हम 2 क्यूब को फर्दर पावर 4 दे रहे हैं। डर लगता है? इसको पैक मत करो, ये नहीं छोड़ेगा। छोड़ मत कर, that is encouragement for him. तो सबको तंग करेगी क्लास। कम 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 को दौरे कर लिया। सिट सिट। तो 2 क्यूब रेज टू पावर 4 का मतलब होता है ये पावर 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली दिस इज 2 रेज टू पावर 12। और 3 की पावर 4 का मतलब है कि जो 3 नंबर है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 81। तो ऑब्वियसली दे आर नॉट द सेम। तो कैसे शो करते हैं, a की पावर x है, अगर उसको ब्रैकेट्स में रखकर पावर y दी है, इसका मतलब इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई। अदरवाइज लिखा होगा a की पावर x
और अगर हमें ब्रैकेट्स नहीं लिखी हुई ना, तो इसका मतलब a की पावर x, उसकी पावर y, उसकी पावर z, उसकी पावर b, ऐसे चलता जाता है। समझ में आ गया? और अगर ब्रैकेट्स लगाकर दे दिया a रेज टू पावर x, होल रेज टू पावर y, होल रेज टू पावर z, इसका मतलब ये तीनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, राइट? दिस इज द बेसिक रूल। अच्छा, a रेज टू पावर 0, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। माइनस पावर भी तो की हुई है ना, a की पावर माइनस x है तो क्या होता है? 1/a रेज टू पावर x। हम बेस को रेसिप्रोकल करते हैं, हम बेस को रेसिप्रोकल करते हैं, हम पावर को रेसिप्रोकल नहीं कर रहे। ठीक है ना? हमारे पास था a रेज टू पावर माइनस x, तो इस माइनस x को प्लस करने के लिए मैंने इस बेस को रेसिप्रोकल कर दिया और पावर हो गई x। तो x पावर प्लस में आएगी और बेस रेसिप्रोकल होगा। समटाइम्स वी कंफ्यूज, आपको 1/5 होल रेज टू पावर माइनस 1/5 दिया जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? 5 रेज टू पावर 1/5। बेस को रेसिप्रोकल, पावर को प्लस, ऐसे वाले नंबर्स आएंगे। अब कंफ्यूजन के लिए ना इस तरह का नंबर लिखो, इसको रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स लिख रहे हो ना, तो ये पहले वाले रूल्स लिखकर फिर मैं आपको वो लिखवाती हूँ। इसमें जो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं ना, वो भी बता दिए, भी लिख लो। व्हाट डज दिस मीन? यहाँ पे a रेज टू पावर x है ना, a रेज टू पावर y, मल्टीप्लाई करते हैं तो a रेज टू पावर x प्लस y होता है, डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। अगर ब्रैकेट्स में फर्दर पावर दी जाए तो इसका मतलब होता है दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसी को फर्दर लिख लो कि अगर ये a रेज टू पावर x है, होल रेज टू पावर y है, होल रेज टू पावर z है। देखो बोलने का भी मतलब मेरा फर्क आ रहा है, a रेज टू पावर x, होल रेज टू पावर y, होल रेज टू पावर z। वहां पे मैं कह रही थी a की पावर x की पावर y, x की पावर y की पावर z। समझ में आ गई? तो ये बोलने से भी फर्क पड़ता है और लिखने में भी ब्रैकेट्स लगाए होंगे। तो इसका मतलब है हम तीनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें तो हमने फर्दर उनको करते रहो। मल्टीप्लाई पहले y की पावर निकालोगे, फिर x की ये वाली पावर और फिर a की वो पावर। तो a बेस है, x बेस है, y बेस है और z फर्दर फाइनल पावर। ठीक है? और जब आप नेगेटिव, फिर हमारे पास फर्स्ट रूल, सेकेंड, थर्ड, ये डिफरेंट नंबर होता है, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है? तो नेगेटिव पावर वाला मैं आपको रूल समझा रही थी, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था, इफ इट इज 1/5 होल रेज टू पावर माइनस 1/5। कंफ्यूजन इसी में आएगी, बेसिक्स में कंफ्यूजन नहीं आएगी। रेसिप्रोकल है, उसकी पावर आगे एक रेसिप्रोकल में है। ठीक है? तो हमें क्या करना है? बेस को देखना है। 1/5 बेस, तो इसको रेसिप्रोकल किया तो क्या बन जाएगा? 5। और पावर माइनस की जगह क्या हो जाएगी? प्लस। लेकिन पावर 5 नहीं होगी, पावर 1/5 ही रहेगी। पावर का साइन चेंज होता है, उसका जो बेसिक वैल्यू है वो चेंज नहीं होता। समझ में आ गई बात है सबको? ठीक है? और इसके बाद एक रूल जो मैं करवाती हूँ, जो अभी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ना सेम बेसिस में बात की। व्हाट इफ पावर्स आर सेम? क्या होगा ये? होल रेज टू पावर n। मतलब कल दिया जाता है 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब, तो इसका मतलब है आपको पता है ये 15 का होल क्यूब। सेम डिवीजन में भी कर सकती हूँ, a रेज टू पावर m, b रेज टू पावर m, तो a बाय b होल रेज टू पावर m। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया? तो ये हमारे ब्रॉडली हमारे थोड़े से रूल्स हैं जो हम याद करते हैं फॉर आवर एक्सपोनेंट। अब इनका इरैशनल नंबर्स में क्या काम है ना? इरैशनल नंबर्स में इनका इतना काम है, जब हमने इरैशनल को रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर को, लिख लिया सबने? अब इरैशनल नंबर्स होते क्या है? हमने ब्रॉडली, मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट वाले नंबर, स्क्वायर रूट वाले नंबर। तो अगर मैं किसी नंबर की पावर फोर्थ पावर किसी नंबर की निकाल सकती हूँ, a रेज टू पावर 4, 9 रेज टू पावर 4, आई कैन फाइंड दैट आउट। तो क्या मैं किसी नंबर का, जिससे मैंने स्क्वायर रूट निकाला, इसका मतलब है मैं स्क्वायर लेकर उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देती। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट, क्यूब के साथ क्यूब रूट मैच किया, तो फोर्थ पावर के साथ क्या मैच करेगा? फोर्थ रूट, राइट? अब फर्क क्या होता है कि एक पावर 2 के लिए मेरे पास नंबर है स्क्वायर, पावर 3 के लिए मेरे पास नंबर है क्यूब, पावर 4 के लिए कोई नंबर नहीं है। हम नहीं कहते कि 2 रेज टू पावर 4 करना है तो कोई उसके लिए एक नंबर हो, 2 रेज टू पावर 5 करना है तो कोई एक नंबर हो, राइट? तो ऐसे ही जब हमने स्क्वायर रूट लिया और क्यूब रूट लिया, तो हमारी जो रूट्स है ना वो फर्दर भी चलती हैं।
राइट। तो उन्हें शो कैसे किया जाता है और ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? बेसिकली नंबर्स को हम सर्ड्स कहते हैं, SURDS। ठीक है, ये कैप में नंबर्स होते हैं, इनका साइन होता है लाइक दिस। स्क्वायर रूट जब होता है तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आता, क्यूब रूट में नंबर 3 डालते हैं। ठीक है, और अगर फोर्थ रूट होगा तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, नंबर ये, दिस इज कॉल्ड फोर्थ रूट। तो आप कोई भी रूट निकाल सकते हो नंबर की, nth रूट, राइट। इतना क्लियर हो गया? अब इतना क्लियर है सबको? सो वी हैव nth रूट ऑफ अ नंबर। ये सभी इरेशनल नंबर्स कब बनते हैं? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप 4 को इस तरह से लिख रहे हो तो क्या आंसर आएगा? 2। लेकिन √3 लिखा तो उसके लिए मेरे पास कोई यहाँ पर नंबर नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? इरेशनल। किसी भी नंबर को रूट में लिखने का मतलब है, जो ये रूट साइन है ना, इसका मतलब है x की पावर क्या बन गई है? 1/2। इसका सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, 25 उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो ये होता है 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट। मैं क्या कर रही हूँ? 5 स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2। क्या बन जाएगा? 5 2 रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, 2 और 1/2 मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या आया? 5 रेज टू पावर 1। सो बेसिकली इस रूट का मतलब है कि जो आपने नंबर लिया वो उसकी पावर रेसिप्रोकल में। समझ में आ गया? nth रूट का मतलब है, जो ये रूट साइन है, बेसिकली इट इज गिविंग द नंबर पावर ऑफ 1/n। समझ में आ गई बात? ये x रेज टू पावर n होता है, x को मल्टीप्लाई किया n टाइम्स, x स्क्वायर मतलब x को 2 बार मल्टीप्लाई करो, x क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करो। लेकिन जब हमने किया है स्क्वायर रूट, तो हम क्या करते हैं? x की पावर रखते हैं 1/2। लिखो इसमें बस। ये बिल्कुल नई चीज सीखोगे अभी, इसका प्लस माइनस, इनको फर्दर मल्टीप्लाई करना, वो सब हमें देखना है। तो इन्हें काफी हद तक एक्सपोनेंट्स के रूल के साथ हम रिलेट करके देखते हैं। 5 स्क्वायर तो होता है, फिर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, यही दिखता है ना? आपको ऐसे ही सिखाया गया ना कि ये 5 हो गया, ये उसका है। बेसिकली क्या है बच्चे, एक बार इसको कर, मैं इसको और इलैबोरेट करूंगी, समझ में आएगा। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, स्टार्टिंग इसकी ऐसे ही होती है। ठीक है, इरेशनल नंबर और सर्ड्स को काफी हद तक हम रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज इरेशनल में जो हमने फर्दर चीजें सीखनी है, दैट इज दे आर ऑल ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इनको प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, फर्दर क्यूब रूट्स वाले को प्लस करना, स्क्वायर रूट्स को प्लस करना, वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। इजी है, पर थोड़ी बात समझो कि जब भी किसी नंबर को रूट साइन के अंदर रखा हुआ है ना, चाहे वो स्क्वायर रूट है, मतलब कि अगर मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो पावर में हम उसे कैसे लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 1/2। समझ में आ गया? अगर मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो क्या लिखोगे? 5 रेज टू पावर 1/2। अगर मैंने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 25, तो क्या हो जाएगा? 25 रेज टू पावर 1/3। ठीक हो गया? अगर मैंने लिखा है 25 का फोर्थ रूट, क्या हो जाएगा? 25 रेज टू पावर 1/2। बात समझ में आ गई? सो किसी भी नंबर का nth रूट होने का मतलब है उस नंबर को एक पावर दी गई है, और वो पावर एक होल नंबर नहीं है, वो एक फ्रैक्शन में है। पावर इज इन अ फ्रैक्शन। समझ में आ गया? तो जो ये पावर है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। इंडिसेस होता है, सर्टेन इंडिसेस, हाँ, और एक्सपोनेंट्स होता है। एक्सपोनेंट्स आई थिंक आपके होल नंबर्स होते हैं, है ना? कि नेगेटिव्स भी अलाउड होते हैं, माइनस की पावर अलाउड होती है, तो आई थिंक एक्सपोनेंट्स होते हैं इंटीजर्स। बट व्हेन द पावर्स इज इन फ्रैक्शंस, तब उन्हें इंडेक्स बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं, कि हमारे पास जो पावर है वो एक फ्रैक्शन में है, तो वो इंडिसेस या इंडेक्स की फॉर्म में आ जाता है, कि इसको इंडेक्स दिया हो गया है। डिफरेंस होता है, बात वही है, पावर ही है। ठीक है, there are times when you can solve it further and there are times when you cannot solve it.
but you cannot get rid of this fractional part. इसका 5 का स्क्वायर रूट निकालने का मेथड हमारे पास है, पर वो चलता जाएगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल, राइट। अब जैसे यहाँ पर किया 25 रेज टू पावर 1/3, अब इस 25 को आई कैन फर्दर राइट इट एज 5 into 5 होल रेज टू पावर 1/3, 5 into 5 मतलब 5 स्क्वायर रेज टू पावर 1/3, ठीक है। तो ये हो गया। There is a thing about simplifying it and solving. So I can simplify it further, but I cannot solve it completely. फ्रैक्शनल पावर रहेगी, ठीक है। तो लिखो 25 का क्यूब रूट इज सेम एज 5 रेज टू पावर 2/3। क्लियर हो गया? नहीं बताऊंगी, मैंने कुछ ये चीज पढ़ाई थी कभी कि पावर एक्सपोनेंट्स होती हैं और इंडिसेस होते हैं, फर्क क्या होता है। कुछ नहीं फर्क है, दोनों सेम है, सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश और बाकी सब इंग्लिश में फर्क आ जाता है और कुछ नहीं है, सेम नंबर्स। इतना क्लियर हो गया? अब एक चीज और करनी है हमें। अगर मैं लिख रही हूँ a की पावर एक फ्रैक्शन है, ठीक है, जैसे 5 की पावर 2/3 थी, इसको मैं ब्रेक करती हूँ 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 1/3 कहाँ चला गया? क्यूब रूट साइन बन गया इस 1/3 का, और अंदर नंबर क्या रहेगा? 5। तो मेरे पास अगर एक फ्रैक्शन में पावर है, मतलब a की पावर हो गई न्यूमरेटर और उसको मिल गई nth। इस चीज को लिख लो, इस पे हम 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे और फिर देखेंगे समझ में आता है कि नहीं। बिल्कुल नई चीज कर रहे हैं, एक क्लास में नहीं समझ में आएगा, 2-3 दिन लगाएंगे इसमें, इसको अच्छे से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। उसके बाद ना कोई भी पावर, कोई भी एक्सपोनेंट, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं रहेगा। और उसके बाद हम इरैशनल नंबर्स के टॉपिक पे आएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज रैशनलाइजेशन, वो करेंगे हम। नंबर लाइन सबसे एंड में करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आता है, वो भी 2 या 3 नंबर बस, ठीक है। उसको भी लास्ट में हमने सिर्फ नंबर लाइन पे प्लॉटिंग कंस्ट्रक्शंस करनी है, दैट्स इट, उसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है। वो मैं कहती हूँ क्वेश्चन कैसा होता है, जब भी टेस्ट है उससे एक दिन पहले सॉल्व करो, वहां सॉल्व करके आओ और फिर भूल जाओ, फिर जब एग्जाम आएगा उससे एक दिन पहले यहाँ पे सीखोगे, घर जाके प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करके आओगे और फिर भूल जाओगे। फिर आपका सितंबर टेस्ट आएगा, एक दिन पहले सीखोगे, फिर भूल जाओगे, करके आओगे, फिर भूल जाओगे, राइट। तो वो ऐसा ही टॉपिक चलता है, उसको लंबा टाइम नहीं याद रखते हम, उसके साथ उसको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है जब भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया हमें, राइट। सो अगर हम मुझे दिया हुआ है 27 रेज टू पावर 1/4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 इज 3 क्यूब, है ना, रेज टू पावर 1/4, तो क्या बन गया? 3 रेज टू पावर 3/5। लिखो इसको। चलो अब ये चीज करते हैं, थोड़े से नंबर्स आप लिखोगे साथ में। मान लो अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिया, उसको फर्दर स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बन जाता है? अब यहाँ पर काम आएगा हमारा वो पावर्स का कॉन्सेप्ट। 2 की पावर क्या हो गया? ये 1/2, और ये फर्दर 2 था। समझ में आ गई बात है? ये बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, आफ्टर 2 प्रैक्टिसेस अपने आप बताओगे। तो कल स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और इसको स्क्वायर किया तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट सॉल्व किया करो साथ में। मैं कह रही सॉल्व कर नहीं आएगा, और सिंपल सा आंसर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसका स्क्वायर किया अगर 2 आया, तो 3 को भी तो पावर 1/2 दिया हुआ, उसको भी मल्टीप्लाई 2 से किया, तो क्या बन गया? 3। समझ में आ गया? 5 स्क्वायर रूट है, हाँ रूट कैंसिल होगा, जब ये रूट और पावर सेम है तो वो कैंसिल हो जाता है,
सेम नंबर। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीज सिखा रही हूँ। इरैशनल्स में, ये ऑपरेशंस में भी सीखेंगे, इसको सीख लो। ये आता नहीं है पर इसको समझना है, क्योंकि ये बहुत आगे कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा। ये आपकी प्लस माइनस बेसिस, जैसे 2+2 सिखाया गया था ना, 2+2 क्या होता है 4, ऐसे ही मैं आपको ये सब अब चीजें सिखा रही हूँ। ये इरैशनल नंबर्स की प्लस एंड माइनस है। समझ में आ गया? अब आते हैं, मान लो अब मैंने दिया आपको क्यूब रूट ऑफ 4, इसको क्यूब कर दिया तो क्या आ जाएगा? समझ में आ गई बात है? अगर मैंने आपको दिया है क्यूब रूट ऑफ 7, इसको क्यूब कर दिया तो क्या होगा? 7। तो किसी भी नंबर की nth पावर है और उसको वही आगे पावर दे दी, मतलब nth रूट देकर उसको वही पावर दे दी, तो वो नंबर क्या बन जाता है? x। ठीक है ना? तो अगर मैं आपको कहती हूँ, इतना क्लियर हो गया हमें, राइट? तो अगर मेरे पास है, मान लो 6 रूट ऑफ 64, इसका स्क्वायर करना है, सिंप्लीफाई कर सकते हो, 6th रूट है ये। तो 64 की पावर क्या हो जाती है? ठीक है ना? आयशा समझ में आ गया? 64 है, ये पावर 2, और ये 1/6 मल्टीप्लाई होकर 2/6 हो गया, और ये कैंसिल हो गया 1/6। क्या इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? 64 क्या कोई एक प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है? प्राइम कॉम्पोजिट पता है ना? क्या 64 के फैक्टर्स हो सकते हैं? तो करो, फैक्टर्स क्या होंगे? 8 का स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है, और 8 का स्क्वायर है, 2 का भी होगा, और 4 का भी क्यूब है ना? थोड़ी बहुत चीजें हम ये याद रखेंगे। दिस इज द क्यूब ऑफ 4। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 4 क्यूब होल रेज टू पावर 1/3। तो दिस सिंपल आंसर इज 4। तो एक्सपोनेंट्स हमें थोड़े थोड़े समझ में आ गए, और हमारा एक स्क्वायर रूट पावर में क्या बन जाता है, एक्सपोनेंट में वो कैसे शो किया जाता है, हमें वो भी समझ में आ गया। ठीक है? nth रूट पावर में कैसे शो किया जाता है वो हमें समझ में आ गया, है ना? अब आते हैं, इन चीजों को हम आगे आगे कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, और पहले हम सीखते हैं, लिख लो इसको। ठीक है? अब हम लिखते हैं ऑपरेशंस ऑन इरैशनल। दो इरैशनल्स को ऐड किया, कैसे ऐड किया जाएगा, क्या बनता है ऐड करके, है ना? हाउ टू ऐड दोस टू नंबर्स, वो सारे रूल्स अब हम सीखेंगे। ठीक है? तो हमारा है ऑपरेशंस ऑन इरैशनल नंबर्स, लिख लो अब ये। तो पहले एडिशन, एडिशन ऑफ इरैशनल। उससे पहले ना इरैशनल नंबर को प्रॉपरली एक समझते हैं। ठीक है? हमारे पास जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जिसे हमने कहा इरैशनल है, राइट? मान लो मैं अपने पास नंबर लिखती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 27 या स्क्वायर रूट ऑफ 8। इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर मेरे पास जो ये 2 है, ये प्राइम नंबर है, इसको फर्दर फैक्टर्स नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ 8 को फैक्टर्स कर सकते हैं। तो हम कोई भी नंबर है उसे फैक्टर्स करते हैं, और एक हमारे पास नंबर होगा √6, तीनों को हम फैक्टर्स करके देखते हैं। 2 तो फैक्टर नहीं हो रहा, वो तो एज इट इज है। जब मैंने 6 को फैक्टराइज किया तो क्या बनता है? 2 × 3 स्क्वायर। अब मैंने 8 को फैक्टर किया तो ये बनता है 2 × 2 × 2 और उसका फर्दर स्क्वायर। अब होता क्या है, रूल हमारे पास क्या है कि जब भी हमने किसी नंबर को स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, जब भी हमने किसी भी नंबर को रूट में लिखा हुआ है, द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू इज हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है कि क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो होता क्या है कि इस नंबर में ना कॉम्पोजिट नंबर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। आप उन फैक्टर्स में कोशिश करोगे कि सेम फैक्टर के ग्रुप्स बन जाए। ठीक है? ग्रुप्स बनकर वो बाहर आए स्क्वायर उसको रूट से। वो कब बाहर आएगा?
जिससे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे नंबर 2 लिखा होना चाहिए, जिसे हम स्किप करते हैं, तो हम 2 के ग्रुप्स बनाएंगे, राइट। जैसे कि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है तो आपने इसको सिंपल लिख दिया 2। 4 बेसिकली क्या है, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट में। तो मैंने कहा कि ये जो फैक्टर 2 है, नंबर 2 है, 2 बार ही आया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि ये जो नंबर था 2 उसके साथ खत्म हो गया, और ये 2 सिंपल रूट से बाहर आ गया, उसने रूट को खत्म कर दिया। तो किसी भी नंबर को अगर रूट से बाहर लेकर आना है ना, किसी भी रूट से बाहर लेके आना है, तो उसे अपना एक जोड़ीदार लेना होगा, वो दोनों इकट्ठे उस रूट से बाहर आ जाते हैं। समझ में आ गई बात है। जैसे कि आपके पास था स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये चीज को आराम से समझना, ये एक बार या कहो ना कि मैं अभी बस खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है, ये बहुत फर्दर चलेगा, राइट। और ये बेसिक है जो मैं आपको बहुत समझा रही हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 9 को हमने 3 कैसे कहा, 9 को मैंने लिखा 3 इंटू 3। आपने इसको इंडिसेस में समझ लिया कैसे करते हैं, पावर्स में समझ लिया इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब हम इरैशनल्स में देखेंगे। तो 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट में था। अब ये 3 दोनों कहते हैं कि हम तो दोनों ग्रुप में हैं, हमें इस स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं, स्क्वायर रूट को खत्म करके बाहर आ जाते हैं और बन जाता है सिंपल 3। तो किसी भी नंबर को अगर रूट से बाहर निकलना है, तो जितने रूट की वैल्यू है ना, जितना रूट का नंबर है उतना का ग्रुप बनाकर वो बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो जैसे मैंने लिखा √8 विच वॉज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मैं कोशिश करूंगी क्या कोई नंबर रूट से बाहर आ सकता है। तो देखो ना, ये जो 2 थे दोनों इकट्ठे मिल गए, 3 में से 2 2 इकट्ठे मिल गए कि हम दोनों बाहर आ सकते हैं, क्योंकि पेयर है, यहाँ पे नंबर 2 दिया हुआ है। तो तीनों को हमने, इन दोनों को बाहर निकाल दिया, एक बाहर आ गया और एक नहीं बाहर आ सका, वो रूट के अंदर। समझ में आ गई बात है। इतना क्लियर हुआ? किसी को यहाँ पर कुछ डाउट है, कुछ ना समझ में आया हो? अभी इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है आगे, और क्लियर है इतना? ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास, लिख लो इसको, √9 या √4, पहले लिखो √4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट में पेयर था इज इक्वल टू 2। ऐसे सब इसको ग्रुप बना लो, जैसे ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं वैसे इकट्ठा अंडरलाइन कर लो, और इसे 2 लिखकर, इसको बाहर लिखकर 2 लिख लो और रूट को हटा दो। ऐसे सेम डू फॉर 9, √9 इज इक्वल टू √3 इंटू 3, ये इकट्ठा हो गया और इसका इक्वल टू हो गया 3। अब लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 8, उसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इकट्ठा कर लेंगे और 2 बाहर आ गया, एक बेचारा 2 अंदर रह गया रूट के अंदर। ठीक है, ये हम अभी बाहर लेके आ रहे हैं, अभी अंदर नहीं भेज रहे, राइट। अब मान लो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 27। वाई आई एम इंसिस्टिंग ऑन स्क्वायर रूट, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट में ही आते हैं यूजुअली, या हद से हद क्यूब रूट आएगा, बट फर्दर नंबर्स भी हम देखेंगे कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 27 लिखा है तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। ये 2 3 इकट्ठे मिलकर बाहर आ गए और एक अंदर रह गया। 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। समझ में आ गया। तो अगर मैंने लिखा है 256 का क्यूब रूट, 256 को ब्रेक करेंगे, डिवाइड करो 2 से इसको, करो 128, फिर लिख कर करो बच्चे 64, देन 32। तो बेसिकली दिस इज 2 रेज टू पावर 6 होता है। हाँ करो 2 16, फिर 2 8, ये तो क्यूब ही हो गया ना, वो 4 5 6 7 8, तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा 8 टाइम्स। अब कितने 2 बाहर आ सकेंगे, 3 2 बाहर आ जाएंगे, एक ये वाला बाहर आ गया, एक ये बाहर आ गया, बाकी ये 2 अंदर बैठे रहेंगे क्योंकि इनको तीसरा साथी नहीं मिला, तो ये क्यूब रूट में एक बार देख लो,
फिर और प्रैक्टिस करवा देती हूँ, एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं। लिख लो। हाँ वो तो लिखेंगे ही फर्दर, वो तो लिखेंगे बच्चा, वो तो लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया ऑफ कोर्स, और ये हो गया 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट, बेसिकली दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, अब लिखो 4th रूट ऑफ 1250। ये खुद से सॉल्व करना है आपको, इसको पहले फैक्टराइज करो, फिर मुझे बताओ कौन सा नंबर इस 4th रूट से बाहर आएगा और क्यों। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है। डन की क्या आंसर आएगा? फैक्टराइज हुआ ये, डन, फैक्टराइज हुआ। घबराना नहीं है, इसको फैक्टराइज करो। देख ऐसे वाला देख, मैंने भी तो ऐसे किया था, है ना, मैं तो नहीं घबराई उसको करने में, इसमें कोई शर्म भी नहीं है, हम ऐसे फैक्टराइज कर रहे हैं, है ना। इसको 5 से आप डिवाइड कर सकते हो ना, आपको जो नंबर दिख रहा है इसमें ऑर्डर भी नहीं चलना होता कि 2 से करें, ऐसा भी कुछ नहीं है। 10 से भी कर सकते हो कि 10 से डिवाइड किया 125 आ गया। बेसिकली आपको फर्दर फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करना है। पहली बात तो घबराना नहीं है, किसी भी टेक्निक को फॉलो करो, अभी कोई चेकिंग नहीं हो रही है। वो कैसे प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, अभी कॉन्सेप्ट को समझने में ध्यान दें। इसको सिंपल फैक्टराइज करना है, ठीक है, अंदर कोई भी नंबर होगा उसको सिंपल फैक्टराइज करना है। तो मुझे पता है ये फैक्टराइज करके आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, मैंने ना ओरली किया 125 इंटू 10। फिर मुझे पता है 125 5 क्यूब होता है, 10 होता है 2 इंटू 5। ठीक है, दिस इज समथिंग वी डू ओरली, प्रैक्टिस के साथ आता है। नहीं आता तो बिल्कुल ही ऐसे टेबल बनाओ, ऐसे सॉल्व करो, कोई शर्म नहीं है इसमें, हम आपका आंसर तो निकाल रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद देखो ये 5 जो है ना ये 4 बार आ गया, तो ये तो ग्रुप बनाकर बाहर आ जाएगा, इसको एक एडवांटेज मिल गया और बेचारा 2 अंदर रह गया, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है फर्दर फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो वो चीज उसमें सीखेंगे जब रैशनलाइजेशन करेंगे। अभी इस नंबर को समझना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम, राइट। तो जैसे आपने 2+2 2+3 फिंगर पे काउंट करके फिर ओरली काउंट करना सीखा था, तो मैं आपको वही चीज सिखा रही हूँ। ये आपकी बहुत बेसिक चीज है, कैलकुलेशंस में बहुत यूज होगी, लेकिन ऐसा जिसपे क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि आए। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 128, क्यूब रूट ऑफ 128। अब बच्चे इसको आयशा फैक्टराइज कर, ठीक है, 128 को फैक्टराइज करो आराम से, और देखो कि क्यूब रूट से कौन सा नंबर बाहर आया। 128 में 2 कितनी बार आया? आ गया आयशा? ठीक है ना, 7 टाइम्स, तो मैंने 7 टाइम्स यहाँ पे लिख लिया।
फिर अब इसे क्यूब रूट से बाहर निकालना, तो कितने वाले, ये 2 एक ग्रुप बन गया, ये बाहर आ गया, और ये वाला भी बन गया, ये भी बाहर आ गया, और रह क्या गया अंदर बेचारा, एक अकेला 2, क्योंकि उसको अपने 2 साथी और नहीं मिले। दिस इज 4 क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म समझ में आ गई। अब हम आते हैं हमारी एडिशन पर। ठीक है, हाउ डू वी मल्टीप्लाई, हाउ डू वी ऐड टू इरैशनल नंबर्स। तो उससे पहले ना, इरैशनल नंबर्स के 2 हिस्से होते हैं। जब हम एक प्योर इरैशनल नंबर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा, इसमें जो ये 2 नंबर होता है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर आ चुका है, तो इसको हम बोलते हैं रैशनल पार्ट। ठीक है, और ये जो स्क्वायर रूट में नंबर है इसको बोलते हैं इरैशनल पार्ट। तो हमेशा एक इरैशनल नंबर ना 2 हिस्सों से बना होता है, एक उसमें रैशनल पार्ट होता है, एक इरैशनल पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो 2 है वो उसका रैशनल पार्ट है। याद है आपने अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किए थे, आपने वेरिएबल्स किए होंगे, तो ये 2x लिखते थे, x वेरिएबल है, 2 को उसका क्या बोलते थे, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बोलते थे ना। तो ऐसे ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, तो 2 उसका कोएफिशिएंट वाला काम ही करेगा। तो कल मैं आपको बोलती थी अगर 2x प्लस 3x इसका आंसर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 5x। तो ऐसे ही अगर मैंने लिखा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हमें क्या करना है, ये रूट 3 जो है ना, ये बेसिकली x वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो ये वाले पार्ट्स है ना, जो रियल वाले पार्ट्स है, इन्हें ऐड कर देना, क्योंकि इनमें बीच में प्लस का साइन है। अब इसका लॉजिक में मैं समझाऊंगी। तो क्या हो जाएगा ये 5√3। हाँ, इसका मतलब मैंने यहाँ से √3 कॉमन लिया, 2 प्लस 3 हो गया, और ये मेरे पास √3 इंटू 5, ये 5 पहले आ गया, 5 एक्सपोनेंट्स में प्लस है ना, प्लस में रूल नहीं होता एक्सपोनेंट का। दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय √3। हाँ हाँ, तो इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, अभी इतना समझे, मतलब स्टेप बाय स्टेप जितना आप ग्रास्प कर सकते हो मैं उतना समझा दूंगी। ठीक है, अब समझ में आ गया इतना। ठीक है ना, तो एडिशन समझ में आ गया, एडिशन कब हुई। अब मान लो मैं आपको कहती हूँ 2x प्लस 3x स्क्वायर, इनको ऐड करके एक सिंगल नंबर बताओ। कैन आई राइट इट एज 5x स्क्वायर, 5x, 5x क्यूब नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये एडिशन था। आपके स्क्वायर रूट्स में भी यही चलता है, आपके इरैशनल नंबर्स में भी यही चलता है। तो कल आपको कोई कहे ना 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ 3, इन्हें ऐड करो, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा चाहे बेस सेम है लेकिन रूट साइन फर्क हो गया। ठीक है, तो दिस विल स्टे एज इट इज, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी नहीं होगी, ये एज इट इज ही रहेगी। क्लियर हो गया बच्चे। तो कब ऐड हो सकता है, जब हमारा नंबर सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो। तो कल हमें कहे √2 और √3 को ऐड करो, x और y को ऐड करके मैंने कहा इज इक्वल टू एक्स वाई, होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। मतलब मैं 2 नंबर्स को ऐड कर रही हूँ वेरिएबल्स में, और मैं इसको x प्लस वाई लिखती हूँ। मैं इसको एक सिंगल नंबर नहीं बना सकती, एक सिंगल वर्ड करके नहीं लिख सकती, है ना। ऐसे ही √2 प्लस √3 ये ऐड होकर ये क्वेश्चन भी आता है, क्या ये √5 बन जाएंगे, कभी नहीं बनेंगे। अंदर के नंबर तो कभी ऐड नहीं होते हैं रूट में, अंदर के नंबर कभी भी एडिशन में ऐड नहीं होंगे। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है 1.414, √3 की आपको पता होगी 1.732, अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ 3 प्लेसेस तक, इनको ऐड तब कर सकते हैं। बट √2 shows a number which is 1.414, √3 shows a number which is 1.732 अप्रोक्सीमेटली, तब हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली √2 √3 को ऐड करके मैं कहूँ √5 लिख दिया जो मेरी मर्जी है, √6 लिख दिया, ऐसा नहीं। समझ में आ गया। Why? Because √2 is a number which is close to 1.414. √3 is a number which is close to 1.732. समझ में आ गया, तब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, और तब भी हम इनके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि इरैशनल है, एग्जैक्ट तो हम वैसे ही नहीं बता पाएंगे। तभी इरैशनल कि एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते उसको। समझ में आ गई बात, ये इतना क्लियर है हमें, यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन। ठीक है, राइट। अब ऐसे ही आते हैं
जो एडिशन का रूल होता है ना, वही सेम सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है ना। एडिशन का रूल जो होगा वही सेम सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा, बस वो इंटीजर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है, ये लिखना है किसी को भी कॉपी करना है ना, ये कर लिया, लिख लो इसको एडिशन में, एग्जाम्पल सारे लिख लो। हाउ डू वी एड टू नंबर्स, जैसे कि यहाँ पर ये वाला है 2√3 प्लस 3√3 इज इक्वल टू 5√3। ठीक है, कैसे आया, इस 2 और 3 को मैंने ऐड करके बन गया 5 और रूट का नंबर एज इट इज। बट 2 क्यूब रूट ऑफ 3 और 3 क्यूब रूट ऑफ 3 इनको ऐड कर नहीं सकते, मतलब इनको ऐड करके एक सिंगल नंबर में बना दो अपनी मर्जी से, वो नहीं बन पाएगा कि मैं क्यूब में एक्सप्रेस कर दूं, स्क्वायर रूट में एक्सप्रेस कर दूं या 6th रूट में एक्सप्रेस कर दूं, वैसा नहीं। ठीक है, एंड इन द सेम वे हमारे पास है √2 प्लस √3, इनको भी ऐड करके इट्स नॉट इक्वल टू √5, इट इज नॉट इक्वल टू √6 कि मैंने 2 और 3 को ऐड किया 5 बन गया और फिर स्क्वायर रूट ले लिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकाली हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू भी निकाली हुई है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू भी निकाली है, 2.236 आती है ना, ऐसा कुछ आया था शायद। तो ये दोनों आपस में, तीनों आपस में, इनका सम इज नॉट इक्वल टू 2.236, तो ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया है, ठीक है। और अब आते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन होगी, तो अगर मेरे पास ये नंबर है 2√3 माइनस 3√3, तो बेसिकली √3 तो रहेगा ही, 2 माइनस 3 कितना होता है, वो जो इंटीजर्स का रूल है, तो -1 इंटू √3 हो गया ना, इसको लिख दोगे -√3। बेसिकली 1 को हम शो नहीं करते, 1 को लिखो चाहे ना लिखो, वो तो मतलब पता ही है ना। जैसे x शो किया तो कोएफिशिएंट क्या है, 1। अगर मैंने x लिखा है, सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट, 1। तो अगर मैंने √3 लिखा था, उसका कोएफिशिएंट क्या था, 1। अगर मैंने -√3 लिखा है, तो कोएफिशिएंट क्या है, -1। समझ में आ गई बात, ये कोएफिशिएंट कहते नहीं है इसको, मैं सिर्फ आपको इसके साथ रिलेट करके समझा रही हूँ, समझना आसान हो जाएगा। और कभी भी कंफ्यूजन आती है ना कि ऐड कैसे करेंगे, तो जैसे x को करते हो वैसे ही करना। समझ में आ गया है ना। तो ऐसे ही अगर मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, तो इन्हें ऐड कर सकती हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, नहीं, इनके भी ऐसे ही लिखूंगी, इनको सब्ट्रैक्ट करके एक सिंगल नंबर नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, अब ऐसे अगर मान लो क्यूब रूट ऑफ 3, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, प्लस क्यूब रूट ऑफ 3, क्या बन जाएगा, ये रूट दोनों सेम है, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, 1, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3, और क्यूब रूट में आ जाएगा 3, लिख लो इसको भी। समझ में आ गया ना, रूट सेम चाहिए हमें, अगर दोनों नंबर के रूट भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो मैं ऐड करूंगी, बस आंखें बंद करके उनके कोएफिशिएंट्स देखूंगी, उन्हें ऐड कर दूंगी। समझ में आ गया, स्क्वायर नंबर सेम है लेकिन रूट फर्क है, नहीं कर सकते, नंबर फर्क है रूट सेम है, तब भी नहीं कर सकते। Inside number and root both have to be. Yes, root sign, root also and the number also, the base also, दोनों सेम होंगे तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होते। ठीक है, राइट। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मान लो मैंने लिखा √2 इंटू √2, तो वो तो हमने किया ही था ना, ये √2 का क्या हो गया, स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2, है ना। और अपने सर्ड इंडिसेस में जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, दोनों सेम रूट में आ जाते हैं, तो ये बन गया 4 का रूट, वो भी आपको पता है 2 होता है, और यहाँ से 2 दोनों ग्रुप में आ गया तो बाहर आ गया। क्लियर हो गया, किसी भी वे से समझ लो, बात क्लियर हो गई। तो अगर मुझे कहा जाए √2 मल्टीप्लाइड बाय √3, इन दोनों को सेम रूट में भेज देंगे, क्या हो जाएगा, √6, राइट, विच इज सेम एज सेइंग 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था, क्या हो जाता है, 2 इंटू 3 होल रेज टू पावर 1/2, वो भी हो गया ना 6 की पावर 1/2 विच इज सेम।
ठीक है ना। हमारा जो भी इंडिसेस का रूल है ना, जो सर्ट्स हमारे जो भी ये स्क्वायर रूट्स के रूल है, ये हमारे किसी भी और कॉन्सेप्ट को ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं। आप कैसे भी सॉल्व करोगे आंसर वैसा ही आएगा। इसीलिए हम प्लस में नहीं कर सकते लेकिन मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई में हमारे पास इंडिसेस के या एक्सपोनेंट्स के रूल्स होते हैं, एडिशन में नहीं होती। x रेज टू पावर a प्लस x रेज टू पावर b इज नॉट सेम एज x रेज टू पावर a प्लस, है ना। ये नहीं होता ना, मल्टीप्लाई में होता है। करवाया था कभी किसी ने ऐसा कुछ कि आपको कहा जाए 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 4 इज 2 रेज टू पावर 7? होता है ऐसा? नहीं होता ना। 2 की पावर 3 निकालते हो 8, 2 की पावर 4 निकालोगे 16, फिर दोनों को ऐड करोगे। या फिर हम कोशिश करेंगे कुछ कॉमन ले लें, वो भी मैं सिखाऊंगी। इस चीज को भी हम सीखेंगे अगर कॉमन लेना नहीं किया हुआ। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करना, इसमें भी क्वेश्चंस है, राइट। सो हमारे प्लस में कोई रूल नहीं है कि पावर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में है, और वही हम अपने इंडिसेस में भी और इररेशनल नंबर्स में भी फॉलो करते हैं। एडिशन में कॉमन ले सकते हैं। एडिशन में कॉमन अगर पावर यहाँ पर आ रही है 1/3 और अगर ऐसे आ रही है तो थोड़ा कॉमन लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसमें जब हमारे पास होल नंबर है तब कॉमन लेना आसान है। कि देखो यहाँ पे पावर 2 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो 2 क्यूब मैंने कॉमन ले लिया और 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 क्यूब इंटू 3। ठीक है, ये अलग से एक चीज है, बिल्कुल अलग से आराम से सॉल्व करेंगे। बहुत क्वेश्चंस है, खत्म ही नहीं होने पाएंगे, सीरियसली बोर हो जाएगा। और एक टाइम पे कहोगे मैम छोड़ दो बस, जितना करवा दिया। और मैं भी कहती हूँ जितना करवा दिया, बाकी सब क्लासेस में देखेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये आ गया 6 रेज़ टू पावर 1/2 हमारा समझ में आ गया ना। अब मान लो नंबर अगर हमारे पास ऐसा होता, जैसे मैंने लिया था 4√2 मल्टीप्लाइड बाय 2√2, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो इनके रियल जो रैशनल वाले पार्ट है वो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2x इंटू 3x करना हो तो क्या लिखते हो? 6, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। 4 इंटू 2 क्या हो जाता है? 8। √2 इंटू √2 √4, √4 क्या हो जाता है? √4 हो गया, जिसे क्या लिख दोगे? क्या आ जाएगा? 60। लिख लो इसको। मल्टीप्लिकेशन के जितने भी रूल्स मैंने अभी करवाए हैं लिख लो, क्योंकि एक दो चीजें और करवाऊंगी और बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये हम कर रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन का रूल बताना है मुझे ऑफ इररेशनल नंबर्स। Depends if the bases are same, only then, or we follow the power of exponents. Bases are same, powers are subtracted. ठीक है, क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं, मुझे अगर दिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 2। मैंने क्या कहा था? एडिशन में रूट सेम चाहिए, नंबर भी सेम चाहिए, तब मल्टीप्लाई, तब ऐड होंगे। तो मल्टीप्लाई तो हमारा आराम से हो गया। अब नंबर सेम है, पावर्स डिफरेंट है, रूट्स डिफरेंट है। यहाँ पे 2 की पावर है 1/2, 2 की पावर है 1/3। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। तो सॉल्व तो हो सकता है बिल्कुल कुछ ऐसे, जिसे हम लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 5 उसका 6th। कुछ ऐसे आ जाता है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, राइट। इतना क्लियर हो गया? लिखो इसको भी। ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनको रिवाइज करके आना है कल आपने, मतलब इस सब चीजों को समझना है दोबारा से घर जाके, कि यही आपका बेसिक फॉर्म करेगी। अगर ये चीजें सही होगी ना, आपकी कैलकुलेशंस कहीं मार नहीं खाएगी। आपको हर एक चीज में ना इररेशनल्स के जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सॉल्व करने बहुत ही आसान हो जाए। ये फर्दर क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत मतलब सी थ्रू होंगे। आपको कैलकुलेशंस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि अच्छा बाकी तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, और एक होता है √2 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो 2 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/2 क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 3 होल रेज़ टू पावर 1/2 विच इज 6 रेज़ टू पावर 1/2 विच इज सेम एज 6 रूट। तो मैंने क्या किया, दोनों के रूट सेम थे तो अंदर के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। एडिशन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में सभी तरह के नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए।
एडिशन में सेम रूट सेम नंबर चाहिए था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में सेम नंबर भी, डिफरेंट रूट्स भी और सेम रूट्स भी, तीनों तरह की चीजें मल्टीप्लाई होगी पर अलग अलग वे से। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आज की क्लास है इस सबको